साथ अश्मिता तिवारी। किसानों से जुड़े 3 बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान सड़क पर है और मोदी सरकार है जो झुकने को तैयार ही नहीं है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी की अवधारणा जारी रहेगी, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि किसानों को लाभ के लिए एमएसपी जारी रहना जरूरी है। तो वहीं इसे लेकर हरसिमरत कौर बादल भी गिरती नजर आ रही हैं। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे कुछ राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। बिल को राज्यसभा से पारित कराने के प्लान पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे और बिल के बारे में फैल रही अफवाह को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दरअसल पूरा विवाद केंद्र के उन 3 कृषि विधेयकों को लेकर है, जिसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल शामिल हैं। इन बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया है और अब इसे राज्यसभा में भी पास कराने की तैयारी है। इन अध्यादेशों को लेकर यह कहा जा रहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की आमदनी का एकमात्र जरिया है और यह अध्यादेश इसे भी खत्म कर देगा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अध्यादेश साफ तौर पर मौजूदा मंडी व्यवस्था का खात्मा करने वाले हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि हम एमएसपी नहीं खत्म कर रहे हैं। तो वहीं राकेश टिकैत ने मोदी जी के इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसान फल बेचने के लिए और ऑप्शन देना चाहती है तो मंडियों का टैक्स फ्री करे। जहां एक और मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान कई महीनों से सड़क पर उतरकर 3 बिल का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान कुछ ही साल में बर्बाद हो जाएंगे। अगर किसान मंडियों के बाहर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो अगले 1-2 साल में मंडियां बंद हो जाएंगी। अगर किसान मंडियों से बाहर अपनी फसल बेचेंगे तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। हमारी मांग है कि मंडियों को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तनातनी जारी है। तो वहीं इस विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले केंद्र सरकार कई योजनाओं को लेकर आई है। तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार यानी कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज इतिहास रचा गया। इन प्रोजेक्ट से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूरे भारत के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की रफ्तार कम हो गई है। अगर दूसरी सरकार को बिहार के लोगों की फिक्र होती और जो लोग तब रेल मंत्री थे उन्हें अगर चिंता होती तो काम पहले ही हो जाता, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। पीएम बोले कि अगर दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार जब से है उन्होंने हर समस्याओं का हल ढूंढा है। 4 साल पहले उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु को शुरू किया गया। भूकंप की आपदा ने मिथिला और कोसी को अलग किया था, लेकिन आज कोरोना महामारी के बीच इन दोनों को फिर से जोड़ा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अटल जी और नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अटल जी के कार्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान पूरा काम रुक गया। मोदी जी के समर्थन और बीजेपी सरकार है तो यह काम पूरा हो पाया। नीतीश ने इस दौरान अपील करते हुए कहा कि इस लाइन को आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी मेरी सरकार से उम्मीद है। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब 300 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना होगा, कुछ ही वक्त में रास्ता कट जाएगा। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत बिहार में रेल नेटवर्क और बिजलीकरण को बढ़ावा देने की बात भी कही। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर, सिर्फ सच।